गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना ट्रांसलेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। और ट्रांसलेशन के अंतर्गत पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मतलब उसमें जो प्रोनाउंस होते हैं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए, पहला जो ये इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, इसी को हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। और इस लाइन का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट की तरह वाक्य में किया जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका प्रयोग हम लोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। और ये जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसका प्रयोग हम लोग सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। इसका प्रयोग दोनों की तरह होता है। तो हमें इसको जैसा लिखा है वैसे ही पूरा याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग इस लाइन को ध्यान नहीं देंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हमारे लिए जो भी पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ठीक है, तो हमारे लिए बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें जो याद करना है इस तरीके से आई, माई, मी, आई का माई बनता है और पॉजेसिव केस और इसका मी बनता है। वी का आर, अस, यू का योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये जैसा लिखा है वैसे ही हमको इसको याद कर लेना है। और आप लोग हमेशा ध्यान देना, जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी लिखा हो मेरी माँ तो हम कहेंगे माई मदर, हमारी माँ तो आर मदर, तुम्हारी माँ योर मदर, उसका भाई हिज ब्रदर, उसकी बहन हर सिस्टर। ठीक है, और ये उनके पिताजी तो देयर फादर। ठीक है, तो अभी हम इसका मतलब भी देखते हैं और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वाक्य में कैसे सब्जेक्ट ढूंढा जाता है और कैसे ऑब्जेक्ट ढूंढा जाता है। ठीक है, तो बेटा लेकिन जो मैंने ऊपर आपको बताया इसको आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि इसके बिना ना तो आपका एक्टिव पैसिव बनेगा, ना तो नरेशन बनेगा, ना तो ट्रांसलेशन बनेगा। क्योंकि इसके बिना बहुत सी समस्याएं आपको आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें होंगी। तो इसलिए इस वाले टॉपिक को, ये वाला जो मैंने प्रोनाउन जो टॉपिक आपको बताया है, जो चार्ट बताया है, इसको आपको पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए, किसी भी वाक्य में यदि हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब से प्रश्न करते हैं। हम हमेशा क्या करेंगे, वर्ब से प्रश्न करेंगे। हम लोग हमेशा वर्ब से प्रश्न करेंगे। हम लोग हमेशा वर्ब से प्रश्न करते हैं। और प्रश्न क्या करते हैं, कौन या किसने, कौन या किसने। अगर यदि हमको उत्तर मिल जाता है तो वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या होता है, हम लोग जो सेंटेंस लिखा होता है उसी में जो वर्ब होता है उसी से हम प्रश्न करते हैं, किसे किसको क्या, किसे किसको क्या। जब हम किसे किसको प्रश्न मिलते हैं तो हमें वहाँ पे सजीव ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब क्या प्रश्न करते हैं तो हमें वहाँ पर निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ब कैसे ढूंढते हैं। वैसे वर्ब का मतलब तो यही होता है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसी को वर्ब कहते हैं। लेकिन अब सबसे आसान तरीका, आप यदि कोई वाक्य लिखा है, यदि उस वाक्य में बोलते समय जो शब्द है उसमें ना लग जाए तो समझ जाना वही आपका वर्ब होगा। जिस वाक्य में कोई शब्द हो अगर उसमें बोलते समय ना लग जाए तो वही आपका वर्ब होगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे लिखना हो उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा, तो अगर आप देखिए इस वाले वाक्य में यदि आप वर्ब ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इस वाक्य में डांटना वाले जो शब्द है, मतलब डांटा जो सीधे, इसको अगर हम बनाना चाहें तो डांटना बन सकता है। तो इसलिए यही आपका क्या होगा, यही आपका वर्ब होगा। ठीक है, तो
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं वाक्य में, ठीक है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं और वर्ब कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही सारा का सारा खेल होता है। फिर देखिए, जो मैंने ऊपर अभी आपको प्रोनाउन बताया था उसमें एक मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस होता है ना, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में, जो सब्जेक्ट के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। देखिए, जैसे आपने पढ़ा था आई, वी, यू, दे, है ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी। तो आई का मतलब देखिए, जनरली आई का मतलब मैं, मैंने, मुझे, मुझको, ये सब हो जाता है। हम, हमने, हमको, हम लोगों ने, हम लोगों को, है ना, तुम, तुमने, तुमको, तुम लोगों ने, तुम लोगों को। एक मिनट, तुम लोगों को, ठीक, देखिए, तुम लोगों को, दे का मतलब वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उन लोगों ने, ठीक। अगर कोई लड़का होता है या कोई आदमी होता है तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, तो उसको वह कह देते हैं, उसे, उसने, उसको। सेम अगर लड़की हो, महिला हो, औरत हो तो उसके लिए वह, उसे, उसने, उसको, ठीक है। और कोई अगर निर्जीव चीज़ होती है तो निर्जीव चीज़ के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं और उसको यह बोल देते हैं। और कभी कभी यदि वो निर्जीव, कभी कभी छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उसके लिए भी हम लोग, देखिए, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु, उसके लिए भी हम लोग, यदि मानव का जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और ये जो लाइन मैंने आपको सब्जेक्ट की लाइन बताई बेटा, सब्जेक्ट वाली लाइन, जो मतलब इसका है वही मतलब सेम जो मैंने ऑब्जेक्ट वाली लाइन बताई वही सेम मतलब ऑब्जेक्ट वाली लाइन का भी रहेगा। देखिए, थोड़ा हम पीछे अगर जाते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो ये सब्जेक्ट वाली लाइन है, सब्जेक्ट वाली लाइन का जो मतलब मैंने आपको नीचे अभी बताया है वही सेम मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली लाइन का भी होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। बस इस लाइन का प्रयोग सब्जेक्ट केस में होता है, ठीक है बेटा। तो वही मैंने बताया कि ये वाली लाइन आपकी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होती है और ये वाली लाइन आपकी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होती है। और जो ये वाली लाइन होती है इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। अभी हम नीचे इन सब का मतलब देखते हैं तो आपका जो डाउट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन सब का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे भी मैंने बताया था, आई का क्या बनता है, आई का माई बनता है ना, और वी का आर बनता है, और यू का योर बनता है, दे का देयर बनता है, ही का हिज, और शी का हर, इट का इट्स। तो यहाँ पे जो आई माई का मतलब होता है बेटा, माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, है ना। लेकिन इसके बाद में ये शर्त होनी चाहिए कि इसके बाद में हमेशा ही हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मुझे लिखना होगी मेरी माँ तो मैं कहूँगा माई मदर, मेरे पिताजी माई फादर, है ना। अभी मुझे बोलना हो कि हमारी हमारी दादी माँ तो हम कहेंगे आर ग्रैंड मदर, हमारी बहन तो आर सिस्टर, तो हम लोग तुम्हारी माता जी योर मदर, है ना, और तुम्हारे पिताजी योर फादर, तुम लोगों, यदि, हाँ, अब जब बहुवचन जब होता है और इसमें जब बोल उनका, जैसे आ जाए कि उनके दादाजी तो देयर ग्रैंड फादर, उनकी दादी माँ देयर ग्रैंड मदर, उनके पिताजी देयर पेरेंट्स, उन लोगों के दोस्त तो देयर फ्रेंड्स। अब अगर लड़का हो और ये लड़का हो या कोई आदमी हो तो उसके आज जैसे आ जाए कि उसके पापा तो हिज फादर, उसकी माता जी हिज मदर, उसके दोस्त तो हिज फ्रेंड्स। सेम यहाँ लड़की का भी वही मतलब निकलता है। जैसे बोल दिया कि उसका दोस्त तो हिज फ्रेंड, उसकी माँ, सॉरी, अगर जैसे लड़की की बात हो रही तो उसकी माता जी तो आपका हो जाएगा हर मदर, उसकी सहेली तो हो जाएगा हर फ्रेंड, उसके पापा तो हो जाएगा हर फादर, ठीक है।
और ये जो इट का प्रयोग होता है ये आपका जनरली जो निर्जीव चीज़ होती है उसके लिए किया जाता है। इसका मतलब इसका निकल सकता है, इसके, इसकी, है ना। जैसे आप मान के चलो, मैंने बोला यह एक टेबल है ना, तो इट इज़ ए टेबल। फिर उसके बाद में अब मैंने बोला कि इसकी टांग, है ना, इसकी टांग, तो उसके लिए हो जाएगा जैसे इट्स लेग्स, है ना, जैसे इसकी टांगें, तो उसका आंसर हो जाएगा इट्स लेग्स। और ये आपको ध्यान देना है कि ये जो मैंने ये वाली लाइन लिखा है, ये इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं और इसके बाद में हमेशा हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन नहीं आएगा तो समझ जाना आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसको हम लोग देखते हैं, कैसे आप लोग पहचानेंगे कि क्या कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वर्ब है और कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी हम इस पहचानेंगे कौन सा आपका सब्जेक्ट होता है ना। सेंटेंस में कैसे पहचानोगे, कैसे सब्जेक्ट ढूंढोगे, कैसे वर्ब ढूंढेंगे और कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है तुम लोग हम लोगों को डांट रहे हो। तुम लोग हम लोगों को डांट रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो होगा डांटना। वर्ब होगा डांटना, क्योंकि यहाँ पे ना लग गया, ठीक। और वैसे डांटना का मतलब होता है स्कोल्ड, ये सब हम बाद में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे मेन उद्देश्य आपको पहचानना, ठीक। तो डांटा तो किसने डांटा, तुम लोगों ने डांटा, ये सब्जेक्ट हो गया। और किसको डांटा, तो हम लोगों को डांटा, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट की लाइन में तुम लोग को यू बोलते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्ट की लाइन में हम लोगों को अस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी शब्द आया डांटना, तो यहाँ पर भी जो आपका वर्ब बनेगा वो होगा डांटना, ठीक है। तो यहाँ पे ये डांटना क्या है, वर्ब है। डांटा तो किसने डांटा, हम लोगों ने डांटा। किसको डांटा, तुम लोगों को डांटा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की लाइन में हम लोगों की इंग्लिश होती है वी, ठीक। और ऑब्जेक्ट की लाइन में तुम लोगों की जो तीसरी लाइन वाली बताया था वो होता है यू, ठीक है। और अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वे लोग उसकी सहायता करते हैं। तो सहायता करना ये वर्ब है, सहायता करना ये वर्ब है। तो किसने कौन सहायता करता है, वे लोग करते हैं, सब्जेक्ट है। और किसकी सहायता करते हैं, उसकी, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जब वे लोग आता है तो उसका मतलब दे होता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब उसकी इंग्लिश आती है ऊ के साथ साथ, अगर लड़का होगा तो हिम लगेगा और लड़की होगी तो हर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमारे पिताजी ने उनको पढ़ाया। तो पढ़ाना, तो यहाँ पे जो ना लग रहा है वो लग रहा है यहाँ, इसमें लग रहा है ना, पढ़ाना। तो ये आपका वर्ब होगा, ठीक है, ये आपका वर्ब होगा। और पढ़ाया तो किसने पढ़ाया, हमारे पिताजी ने, ये आपका सब्जेक्ट होगा। किसको पढ़ाया, उनको पढ़ाया, तो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे माई फादर का मतलब हो, यहाँ पे हमारे पिताजी का मतलब होगा माई फादर, ठीक। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में उनको का मतलब होगा, वैसे अगर सब्जेक्ट में आता तो दे बनता ही, और वही अगर ऑब्जेक्ट में आएगा तो उसका मतलब देम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी आया है शब्द पढ़ाना। तो पढ़ाना आपका वर्ब होगा। तो पढ़ाया तो किसने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और किसको पढ़ाया, हमको पढ़ाया। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, किसको पढ़ाया, हमको पढ़ाया। और क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया। तो जीवित वाले को वन ऑब्जेक्ट बोलेंगे, निर्जीव वाले को ऑब्जेक्ट 2 बोलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने आया, तो इसका मतलब यहाँ पे दे होगा। और हमको का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो इसका मतलब यहाँ पे अस होगा। और बाकी गणित का तो मैथमेटिक्स बनता ही है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया है ट्रांसलेशन के अंतर्गत, ये जो प्रोनाउन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यह आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
और आप लोग अवश्य ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मैं ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। और इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।